सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारे पास इंडक्शन मशीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डब्ल्यू कॉन्सेप्ट्स में फॉर इंटरव्यू पर्पस एंड फॉर प्लेसमेंट पर्पस, जो भी पीएससीज वगैरह के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी जानेंगे इसकी वर्किंग। पहले इंडक्शन मशीन होता क्या है, फिर उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड जितने सब कुछ हो सकता है मैं सब कुछ डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं अभी। तो इंडक्शन मशीन होता क्या है कि इंडक्शन मशीन हमारी एक एसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है। मैं लिखता रहूँगा साथ ही साथ। तो इंडक्शन मशीन क्या होती है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, मतलब एसी करंट पे वर्क करती है। एसी करंट पे वर्क करती है एसी इलेक्ट्रिकल मशीन। ये हमारी एसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है। अब इंडक्शन मशीन क्या करती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस विद डबल ई। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, या फिर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है। और ये कब होता है, जब हमारा एज अ मोटर काम कर रहा होता है एंड ये हमारा जनरेटर काम कर रहा होता है। हम यूजुअली इंडक्शन मशीन को एज अ जनरेटर नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि ये हमारा हमेशा रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, कभी भी रिएक्टिव पावर को डिलीवर नहीं करता। और हमें जनरेटर में चाहिए होता है कि हमें वो इलेक्ट्रिकल पावर भी रिएक्टिव एक्टिव पावर तो देगा ही देगा, बट रिएक्टिव पावर भी दे। बट हमारा इंडक्शन मशीन हमेशा रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसे एज अ जनरेटर यूज़ नहीं करते, क्योंकि फिर वो लैगिंग पावर फैक्टर में आ जाता है, जिसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा लॉसेस बढ़ जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम एज ए इंडक्शन मशीन को एज ए जनरेटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। हमारे ये एसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये मोटर वर्क करेगा, यहाँ पे एज ए जनरेटर वर्क करेगा। सो होता क्या है, इसको इंडक्शन मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रोटर में करंट इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली इंड्यूस नहीं हो रहा, मतलब इनडायरेक्टली इंड्यूस हो रहा है। क्योंकि जो रोटर का जो करंट है वो हमारा सप्लाई से नहीं आता, वो होता है जब हमारा स्टेटर का जो फ्लक्स है वो रोटर को कट करता है, उसके कारण रोटर करंट जनरेट होता है। तो वो इनडायरेक्टली इंड्यूस होता है, डायरेक्टली इंड्यूस नहीं होता है सप्लाई के रिस्पेक्ट में। मतलब तुम समझ रहे हो ऐसा। हमने क्या करा, जो स्टेटर है उस पर थ्री फेज सप्लाई दी, एंड इसके कारण जो रोटर पे करंट इंड्यूस्ड हुआ, रोटर पे जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, तो जो भी करंट इंड्यूस्ड हो रहा है रोटर पे, सॉरी फॉर द राइटिंग, जो भी आई करंट इंड्यूस्ड हो रहा है रोटर पे वो डायरेक्ट नहीं हो रहा, वो इनडायरेक्ट हो रहा है। इसलिए इंडक्शन मशीन भी, इसलिए इसको इंडक्शन मशीन भी कहा जाता है। सो अब हम क्या करते हैं, अब इसका जो अगर वो देखें वर्किंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन मशीन को हम नॉन एसिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं। एक एक एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस मशीन। क्यों? क्योंकि जो इसका स्टेटर, जो इसकी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है इसकी रोटर स्पीड से। मतलब रोटर स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको एसिंक्रोनस मशीन बोला जाता है। अब इसका रीज़न मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि उसको क्यों हमेशा एसिंक्रोनस होता है, क्यों जो रोटर की स्पीड है वो स्टेटर की स्पीड के बराबर, स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड के बराबर नहीं हो सकता। अब जरा इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या होता है, अब कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक स्टेटर होता है, स्टेटर, और एक हमारा रोटर होता है। स्टेटर होता है और रोटर होता है, तो ये दो मेजर पार्ट है हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब और भी कुछ ऑक्सिलरी पार्ट होते हैं इसके अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करते। मेन पार्ट हमारा ये कि स्टेटर होता है और हमारा रोटर होता है, उसको एक हम एसिंक्रोनस मशीन भी बोला जाता है इंडक्शन मशीन को। एंड क्या होता है कि अब हम अब स्टेटर की बात कर लेते हैं। हाँ, अब स्टेटर कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटर में जो स्टेटर वाइंडिंग्स होती है, वो जो स्टेटर वाइंडिंग्स होती है हमारा 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होती है, इलेक्ट्रिकली अपार्ट होती है। ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग होता है, मतलब इंडक्शन मशीन में जो भी स्टेटर वाइंडिंग होती है वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होती है। अब इससे ये फायदा होता है, जब भी हम स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई देते हैं
तो वो थ्री फेज सप्लाई भी हमारा 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होते हैं, जिससे हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसलिए हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो हमेशा 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होती है। फर्स्ट तो ये हो गया स्टेटर में। सेकेंड ये होता है कि जो स्टेटर होता है, स्टेटर को हम थिन लैमिनेटेड शीट में बांट लेते हैं। थिन लैमिनेटेड शीट मतलब अगर ये स्टेटर है, ये पूरा स्टेटर है, ये पूरा स्टेटर है, तो इसको हम काट लेते से थिन लैमिनेटेड शीट में हम इसे बांट लेते हैं। और ये जो सारी की सारी लैमिनेटेड शीट है आपस में इंसुलेटेड रहती है। अगर ये हमारा ग्रूव्स है जहाँ पे थ्री थ्री फेज थ्री फेज वाइंडिंग होगी हमारी। सॉरी फॉर द ड्राइंग, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये हमारा थ्री फेज वाइंडिंग होगी यहाँ पे। ये हमारा स्टेटर है एंड अब स्टेटर है, और ये स्टेटर हमारा थिन स्लाइस पे बटा रहता है। ये हमने इसकी स्लाइसिस कर रखी है। तो ये इसलिए होता है, और ये सारी की सारी स्लाइसेस आपस में लैमिनेटेड होती है, कोई भी एक दूसरे से शॉर्टेड नहीं है। अभी इसलिए होता है ताकि हमारे एक एडी करंट लॉसेस, इसलिए होता है एडी करंट लॉसेस हमारा, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है। और हमारा थ्री फेज वाइंडिंग हमारे स्टेटर पे होता है, जो कि थ्री फेज वाइंडिंग आपस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होती है। रिमेंबर यहाँ पे इलेक्ट्रिकली वर्ड यूज हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकली अपार्ट है। मैकेनिकल वो कितना भी हो सकता है, क्योंकि मैकेनिकली 120 डिग्री अपार्ट अगर हम उसे कर मैकेनिकली भी उसे 120 डिग्री अपार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी वाइंडिंग्स होती है जिस कारण हम इसे 120 डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा पास पास, मतलब कंजेस्टेड एरिया में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये वाइंडिंग देखिए बहुत ज़्यादा पास पास है, तो ये 120 डिग्री मैकेनिकल अपार्ट नहीं हो सकती, बट हम इसे ऐसे सेट कर सकते हैं ताकि स्टेटर के अंदर ही 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होता है, अपार्ट हो जाए। उसका रीज़न ये है कि जिस इलेक्ट्रिकली अपार्ट होने के कारण क्या है कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा स्टेटर के अंदर। वो इसी रीजन की वजह से होगा, क्योंकि हमारी जो वाइंडिंग्स है अपने स्टेटर के अंदर वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट है। ठीक है। तो ये हमारा स्टेटर। अब स्टेटर के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे आउटर बॉडी, मैकेनिकल सपोर्ट, या कास्ट आयरन स्टील। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा तुम देख सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा। आपके जो स्टेटर कोर है वो लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील होती है। सॉरी, मतलब जो स्टेटर कोर होता है वो लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स होती है। ठीक है। जो सिलिकॉन शीट्स होती है, सिलिकॉन की शीट्स होती है, वो आपस में लैमिनेटेड रहते हैं। अब हम क्यों यूज़ करते हैं लेमिनेशन, वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। एक तो एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस को बचाने के लिए। स्टेटर वाइंडिंग हमारा थ्री फेज वाइंडिंग होता है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होता है। इससे क्या है कि हमारा थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब हम जरा रोटर की बात कर लेते हैं। अब रोटर में क्या है, रोटर हमारे दो टाइप के हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा इंडक्शन मशीन को सेपरेटली डिस्क्राइब करेंगे। दो टाइप की इंडक्शन मशीन होती है रोटर के बेसिस पे। मतलब स्टेटर तो दोनों में सेम होता ही होता है, बट हमारा रोटर दो प्रकार के होते हैं। इससे हम इंडक्शन मशीन को दो टाइप में बांट सकते हैं। एक इंडक्शन मशीन होगी हमारे पास स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन, स्क्विरल केज। और दूसरी होगी हमारे पास वाउंड राउंड वाउंड राउंड वाउंड राउंड या स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन। ठीक है। मतलब मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली मेंशन कर देता हूँ, हम इसे डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये वाली जो मशीन है हमारे पास, ये हमारा हो गया स्क्विरल केज। स्क्विरल ये हो गया हमारा स्क्विरल केज। अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो कोई थोड़ा देख लेना, स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है। ये हमारा स्क्विरल केज मशीन हो गया। और ये हमारा हो गया दूसरी मशीन, इसे कहते हैं हम वाउंड रोटर मशीन। ठीक है। वाउंड रोटर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं स्लिप रिंग। ठीक है। अब चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये हमारा रोटर है, दोनों ये भी रोटर है, ये भी रोटर है। तो अब इस रोटर में हम इसे स्क्विरल केज को कहते हैं, क्योंकि ये स्क्विरल का जो केज होता है उसकी तरह दिखता है हमारा। ये हमारी डिस्क है। हाँ, ये हमारी डिस्क है, इस डिस्क को देख सकते हैं। एक डिस्क है, एक डिस्क है, और यहाँ पे रोटर बार्स लगे हुए हैं। ये रोटर बार्स आपस में कनेक्टेड है डिस्क की बदौलत, और ये डिस्क इनको आपस में शॉर्ट कर देती है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक पाथ यहाँ से यहाँ एक करंट का पाथ क्रिएट हो रहा है, या फिर हम और भी पाथ देख सकते हैं ऐसे करंट के। तो ऐसे करके यहाँ पे ये हमारा आपस में शॉर्टेड होते हैं। तो लाइक अब इससे इसकी कुछ हमारे एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे।
तो स्क्विरल केज रोटर हो गया हमारे पास। अ, तो अब इसका क्या होता है, इसका क्या पर्पस होता है कि हमारा जो टोर्क है वो काफ़ी स्मूथ बनता है स्क्विरल केज का, नॉइज भी कम हो जाता है, और लॉकिंग लॉकिंग में इसमें अवॉइड कर सकते हैं। एडवांटेज ये है कि सिंपल होता है हमारा, लो मेंटेनेंस होता है इसका बहुत ज़्यादा, बट इसका स्टार्टिंग टॉर्क हमारा हाई नहीं होता है एज कम्पेयर टू वाउंड रोटर मशीन। हमारा जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन में हम स्पीड कंट्रोल भी हमारा पुअर होता है, बट वाउंड रोटर मशीन में हमारा स्पीड कंट्रोल काफ़ी सही होता है। तो ये एक रीज़न है। ऐसा देख तुम मतलब अच्छा थोड़ा जूम कर देता हूँ इस डायग्राम को, तुम देख सकते हो। ये हमारा डिस्क है, ये डिस्क आपस में इन रोटर बार्स को शॉर्टेड कर दे रहे, तो यहाँ पे करंट पाथ हमारा क्रिएट हो जा रहा है। ये हमारा शॉर्टेड है, ये सब शॉर्टेड आपस में, और भी स्क्विरल केज की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन कहते हैं। अब इसके भी अपने कुछ फायदे वही है कि इसका जो टॉर्क है वो काफ़ी स्मूथ बनता है, स्ट्रोक्स में काफ़ी स्मूथ बनता है। एंड क्या होता है कि नॉइज इसमें कम हो जाती है। एडवांटेज ये कि इसका जो क्या कहते हैं, हाँ, मेंटेनेंस इसका काफ़ी कम रहता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मतलब जो वाइंडिंग स्लिपिंग लॉसेस कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वाउंड राउंड रोटर। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू वाउंड रोटर मोटर, एंड स्पीड कंट्रोल भी इसका पुअर होता है। तो ये दो तीन पॉइंट तुम याद रखना। एंड अब हम बात कर लेते हैं अपना वाउंड रोटर मशीन में। अब वाउंड रोटर मशीन में कोई भी कंडक्टर नहीं होते, यहाँ पे हमारे पास वाइंडिंग्स होती है, जैसे कि ये देख रहे हो, ये रोटर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे लगी हुई है। ये सब वाइंडिंग्स है आपस में, और ये हमारा रोटर पार्ट है जिसमें हमारी वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, ऐसे करके ये सारी वाइंडिंग्स हमारी लगी हुई है रोटर पे। अब अभी क्या, ये जो रोटर की जो वाइंडिंग्स है आपस में हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, और ये कनेक्टेड कर देते हैं, हम इसे इसे कनेक्ट कर देते हैं स्लिप रिंग से। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है, ये हमारी स्लिप रिंग्स है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, हम स्लिप रिंग पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के हम इसकी जो स्पीड है वाउंड राउंड मोटर की, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक मेन एडवांटेज है कि इससे क्या है, हमारा टॉर्क हमारा बढ़ जाता है, एंड हमारा स्पीड भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि वाउंड राउंड मोटर से क्या है कि हमारा एक तो इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, और स्पीड कंट्रोल यहाँ पे हमारा बहुत बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू कौन सा कौन सी मशीन है सेकंड वाली, हाँ, स्क्विरल केज, ठीक है। तो इसकी दो एडवांटेज होगी, और डिसएडवांटेज इसका ये है कि अब स्लिप रिंग के कारण क्या है कि यहाँ पे ब्रशेस वगैरह आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ जाएगा, और वियर एंड टियर लॉसेस बढ़ जाएगा। तो ये दो लॉसेस है हमारे पास, तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया इसका। बाकी एडवांटेज ये है कि हाई टॉर्क हो गया इसका, एंड स्पीड कंट्रोल भी इसका हाई हो गया, ठीक है। एंड इसका एडवांटेज में तो ये हो गया, डिसएडवांटेज में क्या है, एक मैं लिख देता हूँ मैं। एडवांटेजेस में इसका ये हो गया कि इसका टॉर्क क्या इसका हाई होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई होता है, स्पीड कंट्रोल इसमें अच्छा होता है, स्पीड कंट्रोल इसमें काफ़ी अच्छा होता है। एंड और क्या होगा, इसके अंदर स्पीड कंट्रोल काफ़ी अच्छा होता है, टॉर्क टॉर्क भी काफ़ी हाई होता है। एंड मेंटेन अब डिसएडवांटेज बात करते हैं, डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें वियर एंड टियर लॉसेस बढ़ जाते हैं, वियर एंड टियर लॉसेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर। एंड और क्या कहते हैं, ये हो जाता है, वियर टियर लॉसेस बढ़ जाते हैं। लाइक मैं देख लेता हूँ, मैंने लिख रखा था, और क्या होता है, हाँ, और उसका मेंटेन अब वियर एंड टियर लॉसेस बढ़ जाएंगे, तो मेंटेनेंस का अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज में ये है कि टॉर्क इसका हाई, और स्पीड कंट्रोल भी हमारा बढ़िया होता है कंपेयर टू इंडक्शन मशीन, सॉरी, स्क्विरल केज मशीन। अब स्क्विरल केज मशीन में भी हमारे एडवांटेज है, इसको भी मैं लिख ही देता हूँ एक तरीके से एडवांटेज। केस हमारा स्मूथ टॉर्क बन जाता है, स्मूथ टॉर्क हो जाता है। एंड हमारा क्या है कि इसका वियर एंड नॉइस कम हो जाती है इसके अंदर, सेकंड नॉइस कम हो जाती है। एंड थर्ड ये है कि वियर एंड टियर लॉसेस नहीं होता, वियर एंड टियर लॉसेस हमारा कम होता है, मतलब तो मेंटेनेंस भी हमारा कम ही होता है। तो इसके एडवांटेज होगी। एंड डिसएडवांटेज में ये है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो है हमारा लो होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। एंड स्पीड कंट्रोल इसका पुअर होता है, स्पीड कंट्रोल इसका
पुअर होता है, तो ये भी मैंने लिख दिया। तो अब आगे आगे मूव ऑन करते हैं कि हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों मशीन, दोनों टाइप के रोटर कैसे कैसे होते हैं। अब आगे देखते हैं हमें क्या डिस्कस करना है। एंड अब हम थोड़ा इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। अब थोड़ा वर्किंग इसका इंपॉर्टेंट है, वर्किंग ज़्यादातर पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, तब देखते हैं इसका वर्किंग। एंड मैं मेंशन कर देता हूँ, अभी हम इसका डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग। सॉरी। अब वर्किंग में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे पास स्टेटर है। अब स्टेटर हमारा क्या है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली क्या है, हमारा अपार्ट है। ठीक है। अब क्या है कि इसके ऊपर हम क्या देते हैं, थ्री फेज सप्लाई देते हैं। थ्री फेज सप्लाई इसको हम प्रोवाइड कराते हैं। थ्री फेज सप्लाई इसे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो अब क्या होता है कि थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करने के कारण हमारा 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट है और थ्री फेज सप्लाई को हम दे रहे हैं, तो हमारे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट होता है। क्या होता है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग आरएमएफ। अब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी सिंक्रोनस स्पीड होगी ns, जो कि इसका फॉर्मूला होगा 1/20 एफ बाई पी। एफ क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स क्या हमारे मतलब नंबर ऑफ पोल्स जो भी होंगे हमारे, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम मान लें 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पोल्स हमारे 4 है, तो अगर पुट करोगे तो हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी निकलेगी, स्पीड निकलेगी 1500 आरपीएम। तो जनरली यही हम कंसिडर करते हैं 50 हर्ट्ज और 4 पोल मशीन। एक बार हमारा जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, अब क्या है कि जैसे कि तुमने पीछे देखो होगा कि हमारे कंडक्टर्स है। अब जैसे स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, तो इस कंडक्टर को ये फ्लक्स कट करेगा, जो भी रोटेटिंग फ्लक्स होगा इन कंडक्टर्स को कट करेगा। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा कि हमारे एक ईएमएफ जनरेट होगा हमारा कंडक्टर के ऊपर। लाइक अगर ये कोई चेन, लाइक ये कोई सर्कुलर लूप है और इसके अंदर हमने एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डाला। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या है कि यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा, उस एक ईएमएफ जनरेट होगा, उस ईएमएफ जनरेट होने के कारण एक करंट जनरेट होगा। अब उस करंट को जो भी करंट जनरेट हो रहा उस करंट से हमारे एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि इस ओरिजिनल फ्लक्स को कैंसिल आउट कर रही होगी। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है। मतलब जब भी हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा हमारे रोटर को, लाइक ये हमारा रोटर बार है, अभी इसको एक इंडक्शन मशीन लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा एक फ्लक्स आया, चेंज इन फ्लक्स है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो चेंज इन फ्लक्स ही एक तरीके से अब वो इनको अब इस रोटर बार को कट करेगा। उसके कारण क्या है कि यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा, प्लस या माइनस एक ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि इस साइड इसमें करंट फ्लो करा रहा होगा। अब यहाँ पे क्या, जब भी एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है और एक वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, तो उसके ऊपर एक लोरेंट्ज फोर्स लगती है। एक तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रीजन कि यहाँ पे एक लोरेंट्ज फोर्स भी जनरेट हो जाती है। एंड क्या है कि अभी जो हमारा कंडक्टर है हमारा शॉर्टेड है, ऐसा हमने देखा था इस वाले डायग्राम में। अगर इस डिस्क को देखें, ये डिस्क को देखें, तो ये आपस में हमारा ये वाला कंडक्टर शॉर्टेड है। तो एक लो इस कंडक्टर के अंदर जब भी एक आरएमएफ कट करेगा, तो यहाँ पे एक करंट जनरेट होगा। अभी जो करंट है ये एक लीस्ट रेजिस्टेंस पार्ट ढूंढ के एक सर्कुलर करंट की तरफ फ्लो करेगा। अब ये जो भी सर्कुलर करंट इससे इन दो कंडक्टर्स के बीच में फ्लो करता है, इसके कारण एक और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, जो कि इस वाले को अपोज कर रहा होगा। तो क्या है कि अब करंट तो जनरेट हो ही रहा है। अब जो भी करंट जनरेट हो रहा होगा और किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो उसके ऊपर एक लोरेंट्ज फोर्स लगेगी, वो है। एंड ईएमएफ जनरेट हो गया, उसके कारण एक करंट जनरेट हो गया। उस करंट के कारण क्या हमारे फ्लक्स भी जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। अभी जो फ्लक्स है हमारा, जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको चेज कर रहा होगा। ठीक है। तो इन दोनों के आपसी इंटरेक्शन में एक टॉर्क जनरेट होता है, रोटेटिंग टॉर्क जनरेट होता है। क्या एक क्या रोटेटिंग टॉर्क जनरेट होता है। तो
इसी से हमारी इंडक्शन मशीन स्टार्ट हो जाती है, ऐसी हमारी इंडक्शन मशीन चलती है। तो मैं एक बार वापस से तुम्हें पूरा प्रोसीजर समझा देता हूँ वर्किंग का। क्या होता है कि जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर पे हमारे स्टेटर पे जो वाइंडिंग्स है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट है। तो जब भी हम कोई भी थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है हमारी 120 एफ बाई पी ए पी है नॉट मीटर। तो ये स्पीड है हमारी एन एस। अब जब भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर को कट करेगी, उससे क्या होगा कि उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। एंड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ क्या, ईएमएफ से एक करंट भी प्रोड्यूस होगा। और जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है एंड वो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक लोरेंट्ज फोर्स लगेगी। एंड ऑल्सो वो करंट क्या है, हमारा एक और खुद का फ्लक्स जनरेट करेगा। एंड जो जनरेटेड फ्लक्स है, जो रोटर फ्लक्स है, जो जनरेटेड फ्लक्स को हम रोटर फ्लक्स भी कह सकते हैं। वो रोटर फ्लक्स क्या करेगा, हमारे आरएमएफ है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। एंड इंटरेक्ट करने के बाद एक हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, या रोटेटिंग टॉर्क भी कह सकते हैं। जो अभी रोटेटिंग टॉर्क जनरेट होगा तो इससे क्या है कि हमारा जो कंडक्टर है वो जो हमारा रोटर है वो रोटेट करना चालू कर देगा। तो हेंस रोटेटिंग एक्शन जनरेट होगा एंड हमारा इंडक्शन मशीन चल पड़ेगा। तो ये हमारी ये इंडक्शन मशीन की वर्किंग है। तो अब हमारा वर्किंग भी डन हो गया हमारा। अब इसका हम थोड़ा देख लेते हैं, क्या कहते हैं, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा सर्किट डायग्राम कैसे दिखता है, ये सब भी देख लेते हैं इसका। सो